subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानदायिनी ऑनलाइन क्लास। लास्ट वीडियो में हमने देखा था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसकी स्टार्टिंग से डिमांड आ रही थी कि सर पहले उस टॉपिक को कराया जाए। कौन सा टॉपिक? स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, कथन एवं पूर्व धारणाएं। कि इस टॉपिक के कभी भी हमारे सारे क्वेश्चन सही नहीं हो पाते। ठीक है, तो लास्ट वीडियो को आपने देखा होगा और मुझे उम्मीद है कि अब अगर आपने क्वेश्चन किसी प्रैक्टिस सेट या बुक में से करके देखे होंगे तो अब आपके क्वेश्चन सही होने स्टार्ट हो गए होंगे। क्योंकि जब तक किसी टॉपिक का हमें बेसिक नहीं पता चलता, क्वेश्चन करने का तरीका नहीं पता चलता, तो हम क्वेश्चन को सही कैसे करेंगे। ठीक है, तो समय आपका बहुत कीमती है, इसको वेस्ट नहीं करते, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। उससे पहले एक चीज़ जान लेते हैं, आंसर देने का तरीका जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। अगर केवल 2 पूर्व धारणाएं दी हुई हैं तो उसके आंसर देने का तरीका ये होता है कि ऑप्शन नंबर ए दीजिए यदि केवल पहली पूर्व धारणा अंतर्निहित होगी, यानी कि पहली पूर्व धारणा केवल कथन से निकल रही होगी। दूसरी पूर्व धारणा अगर कथन से निकल रही है, अंतर्निहित है, अंतर्निहित का मतलब कथन में समाहित है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। या तो फर्स्ट या सेकेंड तो ऑप्शन नंबर सी, ना तो फर्स्ट ना सेकंड यानी दोनों गलत हैं तो ऑप्शन नंबर डी, और दोनों ही आपकी सही हैं तो ऑप्शन नंबर ई। ये ऑप्शन स्टार्टिंग में लिख के दे देता है जब केवल 2 पूर्व धारणाएं दी हुई होती हैं। ठीक है जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। स्क्रीन पे आपके लगा हुआ है क्वेश्चन नंबर 13। 12 तक हमने लास्ट वीडियो में किए हुए थे और इस वीडियो को देखने से पहले ये केवल आपके प्रैक्टिस के लिए कराए जा रहे हैं क्वेश्चन, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सही कर पाएँ। इस वीडियो को देखने से पहले, जो इस वीडियो को पहले देख रहे हैं तो इससे पहले जाके इसका फर्स्ट पार्ट देखें क्योंकि उसमें ही बेसिक समझाया हुआ है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? जल्दी कीजिए, निर्यात किए जाने वाले आमों के पैकेट सामान्य कीमत पर उपलब्ध हैं। ये केवल स्टेटमेंट पढ़ना है, पूर्व धारणा पे जाना ही नहीं है। ऐसा कोई स्टेटमेंट, ऐसा कोई कथन क्यों कहेगा कि जो आपके निर्यात किए जाने वाले आम हैं वो सामान्य कीमत पर मिल रहे हैं। अब जो निर्यात की जा रही है चीज़, जो आपकी एक्सपोर्ट की जा रही है, निर्यात का मतलब एक्सपोर्ट जो चीज़ की जाती है, तो क्या वो अच्छी चीज़ की जाती है, बेकार चीज़ की जाती है? अगर हम किसी को कोई चीज़ देंगे, किसी दूसरे देश को कोई चीज़ दे रहे हैं तो वो कैसी देंगे? अच्छी क्वालिटी की तो देंगे जिससे वो आगे भी हमसे वो चीज़ खरीदे। तो निर्यात किए जाने वाले आम का मतलब जो अच्छी क्वालिटी के आम हैं वो सामान्य कीमत, जो आपके और वैरायटी के आम हैं वो जिस रेट पे मिल रहे हैं उसी रेट पे जो निर्यात किए जाने वाले हैं आम हैं वो भी मिल रहे हैं। अब ऐसा कोई क्यों कहेगा? पहले खुद से सोचो। ऐसा कोई इसलिए तो कहेगा कि जो कस्टमर है, जो ग्राहक है, वो आपका कम कीमत पे अच्छी क्वालिटी चाहता है, अच्छा सामान चाहता है कि उसके लिए हमें कम पैसा देना पड़े और क्वालिटी भी अच्छी मिले। तो ये हमने इस कथन को पढ़कर एक पूर्व धारणा तक पहुँचे हैं कि इस कथन के कहने के पीछे की ये धारणा हो सकती है। अब पूर्व धारणाओं को पढ़कर फिर इस जो हमने पूर्व धारणा निकाली इससे मैच करके देखो, जो मैच कर जाएगी वही आपकी सही होगी। पहली पूर्व धारणा क्या है? पहली पूर्व धारणा है जो आम अन्यथा मिला करते हैं यह उन आमों से बेहतर किस्म के हैं। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो बिल्कुल सही बात है, जब निर्यात किए जा रहे हैं तो अच्छी किस्म के होंगे, लेकिन जो अन्यथा मिला करते हैं आम, इसके बारे में कथन में कोई चर्चा नहीं की गई है। और मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको ये बात बताई थी कि कथन से हटाकर अगर कोई बात कहता है तो वो, यानी कथन से व्यापक कर दी जाए अगर कोई बात, तो वो पूर्व धारणा कभी सही नहीं होगी। तो आपके क्वेश्चन नंबर 13 की पहली पूर्व धारणा कैसी हो गई? गलत हो गई। अगर इसको जनरल सेंस में देखा जाए तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन कथन के अनुसार गलत है। अन्यथा जो आम मिल रहे हैं उसके बारे में कथन में कोई चर्चा नहीं की गई है। ठीक, दूसरी पूर्व धारणा, ग्राहक कम कीमत पर बेहतर किस्म चाहता है। अब थोड़ी देर पहले अगर वीडियो को थोड़ा पीछे करो तो मैंने क्या बताया था? हमने स्टेटमेंट को पढ़कर यही तो निकाला था कि ग्राहक जो है कम पैसों में अच्छी क्वालिटी चाहता है, तो यही बात उसने लिखी हुई है सेकंड पूर्व धारणा में। तो सेकंड पूर्व धारणा आपकी कैसी हो गई? सही हो गई। तो आपके प्रश्न का 13 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14। पहले आप खुद से इसको करके देखो और फिर वीडियो को रिज्यूम करो कि आप क्वेश्चन सही कर पा रहे हो कि नहीं। जैसे कि अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, शहर में निजी बस सेवा वास्तव में उसके कर्मचारियों की हड़ताल के चलते धराशायी हो गई है। शहर में जो प्राइवेट बस सेवा है उसके कर्मचारियों की हड़ताल के जाने पर धराशायी हो गई है। ठीक है, अब ऐसा क्यों कोई कहेगा? ठीक, ऐसा इसलिए कहेगा कि हड़ताल पे जाने पर जब बसें ही नहीं चलेंगी तो धराशायी तो हो ही जाएगी।
जब बसें ही नहीं चलेंगी, कर्मचारियों की मांगें पूरी नहीं हो रही होंगी, इसलिए तो उन्होंने हड़ताल की होगी। ठीक है, सैलरी नहीं दे रहा होगा मालिक कर्मचारियों की, इस वजह से वो हड़ताल पे चले गए। तो अब इन जो बातें हमने सोची कि ऐसा स्टेटमेंट इसलिए दिया गया होगा, इसको पूर्वधारणाओं से मैच करा के देखो। पहली पूर्वधारणा आपकी दी हुई है कि हड़ताल पर जाना हर कर्मचारी का अधिकार हो गया है, कथन से कोई संबंध नहीं है इसका, तो पहली पूर्वधारणा कैसी हो गई, गलत हो गई। अगली पूर्वधारणा है लोगों की इच्छा हो सकती है कि वे कम कर अदा कर दें और वैध रूप से चीज़ें रख सकें, तो इसका कथन से कोई संबंध ही नहीं है, सीधा कोई संबंध ही नहीं है। और जब कथन का कोई सीधा संबंध ही ना होता तो फिर वो पूर्वधारणा कैसी हो जाती है, गलत। और जब दोनों गलत हैं तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, एक बार पढ़ो जरा, पहले खुद से देखो कि आपका आंसर क्या निकल रहा है, फिर मैच करके देखो कि हाँ अब हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसके आप करोगे उतना ही टॉपिक आपका अच्छा होगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, आप उतरने से पहले कृपया अपने सामान ले जाना ना भूलें, यात्रियों के लिए एक उद्घोषणा। अब जैसे आपका रेलवे स्टेशन पे, मान लो रेलवे स्टेशन पे या बस स्टैंड पे एक उद्घोषणा हो रही है, एक अनाउंसमेंट हो रहा है कि आप उतरने से पहले, यानी कि ट्रेन में से या बस में से उतरने से पहले अपना सामान ले जाना ना भूलें। अब ऐसी घोषणा कोई क्यों करेगा, पूर्वधारणा पहले मत पढ़ो। ऐसी घोषणा इसलिए, ऐसी अनाउंसमेंट इसलिए तो किया गया होगा, या तो देखा गया होगा कि लोग जो हैं वो सामान छोड़कर चले जाते हैं जल्दी जल्दी उतरने के चक्कर में। ठीक है, एक पूर्वधारणा ये भी हो सकती है। या फिर ऐसा अनाउंसमेंट इसलिए किया जा रहा होगा कि लोग इस पे ध्यान देंगे, सुनेंगे, बातों को सुनेंगे, तो अपना सामान तुरंत इस घोषणा को सुनकर अपना सामान चेक करेंगे कि हमने अपना सामान ले लिया है कि नहीं, तभी तो ऐसी उद्घोषणा की जा रही है। अगर कोई इस उद्घोषणा को ध्यान ना दे इसकी तरफ, तो क्या कोई आपका अनाउंसमेंट करेगा? जब कोई बात ही नहीं मानना, एक बार को कर दिया, 2 बार को कर दिया, फिर भी यात्री सामान छोड़ के जा रहे हैं, तो फिर वो भैया जब सुनते ही ना है तो क्यों उद्घोषणा करें, हम क्यों अनाउंसमेंट करें? ठीक है, तो इससे जो हमने कथन से पढ़ के देखा कि इस उद्घोषणा का कुछ ना कुछ इफेक्ट तो होता होगा, प्रभावकारी होती होगी, तभी तो की जा रही है ये। ठीक, पहले पूर्वधारणा पढ़ते हैं। जब तक उद्घोषित ना किया जाए कुछ यात्री अनजाने में ही अपना सामान पीछे छोड़ जा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, तभी उसकी ज़रूरत पड़ रही है, किसकी? अनाउंसमेंट की, उद्घोषणा की। सेकंड पूर्वधारणा है, यह घोषणा यात्रियों को प्रभावित नहीं कर सकती है, तो ये कैसी होगी, अब खुद ही बता दो। गलत, प्रभावित करती है तभी तो उद्घोषणा की जा रही है, प्रभावित नहीं करती तो फिर अनाउंसमेंट नहीं होता। तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, अच्छे से क्लियर हो रहा है? तो कमेंट में ज़रूर बता दिया करो कि हाँ टॉपिक अच्छे से क्लियर हो रहा है और हम अब इन क्वेश्चनों को कर भी पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम का प्रयोग करें पैकिंग के लिए, यह बहुत उपयोगी धातु है। एक विज्ञापन यानी कि एक एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है, ऐड दिया हुआ है, एक एडवर्टाइजमेंट क्या दिया हुआ है कि जैसे कोई कंपनी है कुछ सामानों की पैकिंग के लिए क्या यूज़ कर रही है, वो एल्युमिनियम का प्रयोग कर रही है। किसका प्रयोग कर रही है? उसने कहा कि एल्युमिनियम का प्रयोग करो, ये ज़्यादा इफेक्टिव है, इससे रखा हुआ जो इसके अंदर का सामान है वो सुरक्षित रहेगा। तो इससे क्या, आप कहाँ तक, ऐसा कोई क्यों कहेगा कि इसका मतलब जो है कंपनीज जो हैं वो धातुओं की पैकिंग करती होंगी, तभी तो ऐसा कहा गया होगा। कुछ लोहे में पैक कर दिया या किसी और उसमें पैक कर दिया, धात्विक पैकिंग को करती होंगी, तभी तो इनकी लोहे की जगह आप एल्युमिनियम का प्रयोग करो, इसमें सामान ज़्यादा सुरक्षित रहता है, या इस तरीके से जो भी है, तो इसलिए तो ऐसा ऐड दिया गया होगा। यानी कि कंपनीज जो पैकिंग करती हैं वो धात्विक पैकिंग करती हैं, इस बात पे हम पहुंच रहे हैं कथन को पढ़ते हुए। अब जो हम जहाँ तक पहुँचे उस पूर्वधारणा से मैच करके देखो जो पूर्वधारणाएं दी हुई हैं। पहली पूर्वधारणा क्या है? एल्युमिनियम एकमात्र बहुउपयोगी धातु है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका जो है 16 है। 16 की फर्स्ट पूर्वधारणा कैसी हो गई? गलत। गलत क्यों हो गई? जिसने लास्ट वीडियो देखी होगी इसकी उसको पता होगा, मैंने कुछ शब्द बताए थे, केवल, एकमात्र, बेहतर, प्रत्येक, सभी, क्या, क्यों, इसलिए आदि अगर पूर्वधारणा में आते हैं तो वो गलत हो जाएगी। तो ये पहली पूर्वधारणा गलत हो गई। क्यों? क्योंकि इसमें वर्ड आ गया क्या कि एल्युमिनियम एकमात्र बहुउपयोगी धातु है, क्या और धातुएं नहीं है क्या? तो वर्ड, आपका जो वर्ड केवल आया उसकी वजह से पूर्वधारणा कैसी हो गई? गलत। सेकंड पूर्वधारणा की अगर मैं बात करूं तो सेकंड पूर्वधारणा में क्या लिखा हुआ है कि कुछ कंपनियां धात्विक पैकिंग का प्रयोग करती हैं।
कुछ कंपनियां जो हैं वो धात्विक पैकिंग का प्रयोग करती हैं। बिल्कुल सही बात है, तभी तो ऐसा ऐड दिया गया है कि जो कंपनियां धात्विक पैकिंग का प्रयोग कर रही हैं वो हमारी तरफ भी ध्यान दें और जो भी और मटेरियल यूज़ कर रही थी अब एल्युमिनियम का प्रयोग करने लगे। तो सेकंड पूर्व धारणा आपकी बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट से बिल्कुल मैच खा रही है और जो हमने स्टेटमेंट पढ़ के पूर्व धारणा निकाली उससे मैच भी कर रही है। तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 16 का बी। क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। 17 में क्या दिया हुआ है इसको एक बार पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है, मरुस्थल में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए ऊंट अपरिहार्य है। अब अपरिहार्य का मतलब क्या होता है? ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि हिंदी में जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है। तो अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी जरूर पढ़ रहे होंगे, तो उसमें अपरिहार्य आपने जरूर पढ़ा होगा। अपरिहार्य का मतलब होता है जिसके बिना संभव ना हो सके, जरूरी, कंपलसरी जिसे कहते हैं, जिसके बिना संभव हो ही ना, वही क्या कहलाता है? अपरिहार्य। ठीक है। पहला पूर्व धारणा, यानी कि इसने पहले कथन को पढ़ के हम इसके कथन के कहने के पीछे की धारणा के ऊपर जाते हैं, फिर हम मैच करके देखेंगे कि मरुस्थल में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए ऊंट अपरिहार्य है, यानी कि ऊंट के अलावा और कोई ऐसी चीज़ नहीं है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए जिसके बिना संभव ना हो सके, यानी कि ऊंट एकमात्र सहारा है मरुस्थल में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का। क्लियर? पहली पूर्व धारणा पढ़ के देखते हैं। मरुस्थल में ऊंट यात्रा का एकमात्र सबसे सस्ता साधन है। क्वेश्चन नंबर 17 पहली पूर्व धारणा कैसी हो गई? बिल्कुल सही हो गई। अब आप ये कहोगे, आपके मन में तुरंत एक सवाल आया था कि अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था एल्युमिनियम वाला, उसमें एकमात्र वर्ड आया था तो वो गलत कर दिया था, और यहाँ पे भी एकमात्र वर्ड आया तो इसको सही क्यों कर दिया? तो उसके पीछे का कारण हम समझने, यहाँ इस कथन में अपरिहार्य शब्द पर जोर दिया गया है। कथन में ही कहा गया है ना, कथन से रिलेट कर रहा है। अपरिहार्य का मतलब जिसके बिना संभव ना हो, और जिसके बिना संभव ना हो और ऊंट की जिक्र कर रहा है, तो इसका मतलब ऊंट जो है वो एकमात्र साधन है मरुस्थल में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का। अगर ये अपरिहार्य वर्ड नहीं होता तो फिर पहली पूर्व धारणा गलत हो जाती। अपरिहार्य वर्ड इस पर जोड़ दिया गया, इसीलिए ये पहली पूर्व धारणा कैसी हो गई? सही हो गई। ठीक। सेकेंड पूर्व धारणा हम देख रहे हैं। सेकेंड अजम्पशन क्या है कि मरुस्थल में ऊँटों की संख्या बहुत होती है। बिल्कुल सही बात है, तभी कोई ऐसा स्टेटमेंट देगा कि अगर आपको मरुस्थल में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है तो ऊँटों का प्रयोग करो, तो इसका मतलब ऊँट वहाँ पर्याप्त संख्या में मिलते हैं, इसी वजह से कोई स्टेटमेंट देगा। तो दोनों ही हमारी पूर्व धारणाएँ सही और दोनों सही, तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ई। क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? स्टेटमेंट पढ़ो। यदि इंजीनियर बनना आसान है तो मैं इंजीनियर बनना नहीं चाहता हूँ। एक व्यक्ति है, एक कथन कह रहा है क्या कि यदि इंजीनियर बनना आसान है तो मैं इंजीनियर बनना नहीं चाहता हूँ, तो इसका मतलब उसको आसान काम नहीं करना, उसको ऐसा टास्क करना है जो थोड़ा सा टफ हो। तभी उसने ऐसी बात कही है कि इंजीनियर बनना अगर आसान है, मुझे नहीं बनना, मुझे तो ऐसा कोई वो बताओ कि हाँ IAS बनना मुश्किल है तो मैं वो करूँगा, आसान चीज़ें नहीं करनी है मुझे। यही इससे धारणा निकल रही है, यही इस कथन के कहने के पीछे की धारणा है। अब पूर्व धारणाओं को पढ़ो। पहली पूर्व धारणा क्या कह रहा है वो कि कुछ व्यक्ति इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो ये पहली पूर्व धारणा तो जाहिर से ज़्यादा गलत है। कुछ व्यक्ति इंजीनियर बनना चाहते हैं, कुछ व्यक्तियों की बात नहीं कही गई है, इसमें बात को हटा दिया गया है। कुछ व्यक्ति क्या चाहते हैं इस कथन से देख के बता दोगे क्या? तो कैसा हो गया? गलत। और जबकि स्टेटमेंट में कहा गया है कि यदि इंजीनियर बनना आसान है तो मैं, एक व्यक्ति की बात चल रही है पर्टिकुलर, अब वो इंजीनियर बनना नहीं चाहता है, अब वो कह रहा है कुछ व्यक्ति इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो ये तो एक दूसरे के अपोजिट हो गए, तो कैसी होगी? पूर्व धारणा गलत हो गई। सेकंड की अगर मैं बात करूँ, सेकंड पूर्व धारणा पढ़ो। सेकंड पूर्व धारणा में है कि कुछ व्यक्ति दुर्लभ चीज़ें प्राप्त करना चाहते हैं। तो कथन को पढ़ के आपको क्या लग रहा है? जो हमने कथन को पढ़ के हम इसी धारणा पे तो पहुँचे थे क्या कि अगर इंजीनियर बनना आसान है तो मुझे नहीं बनना, तो इसका मतलब मुझे कोई टफ़ चीज़ चाहिए, टफ़ टास्क चाहिए जो इससे ज़्यादा मुश्किल हो। टफ़ का मतलब दुर्लभ, तो वही बात सेकंड पूर्व धारणा में कही गई है। तो सेकंड पूर्व धारणा यानी कुछ लोगों को दुर्लभ चीज़ें प्राप्त करने का शौक़ है। ठीक है,
समझ में आया? बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर इसको और शब्दों में समझे कि अगर मुझे दिल्ली जाना अगर आसान है, इस तरीके से है कि दिल्ली जाना आसान है तो मुझे दिल्ली नहीं जाना, मुझे तो और कहीं जाना है, मतलब जहाँ जाने का रास्ता बहुत दुर्गम हो। ठीक है, पहाड़ों की अगर बात करें कि अगर उस मंदिर तक जो बहुत ऊंची पहाड़ियों तक है कि अगर उस तक जाना आसान है तो मुझे नहीं जाना, इससे भी कोई खतरनाक रास्ता बताओ, मुझे हिमालय बताओ, मैं हिमालय पे चढ़ूँगा। ठीक है, तो यानी व्यक्ति जो है वो दुर्लभ चीज़ें पसंद, इस कथन के अनुसार जो सेकंड आपका दिया हुआ है कि कुछ व्यक्ति दुर्लभ चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया? ठीक, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया है? 19 में कहा गया है मूर्ख की तरह मैंने बस से जाने का निर्णय किया। मूर्ख की तरह मैंने बस से जाने का निर्णय किया, तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा क्या पूर्ण धारणा निकल रही, यानी कि तुम मूर्ख हो जब मूर्ख की तरह तुमने बस से जाने का निर्णय लिया। और दूसरी चीज़, क्या मूर्ख नहीं भी हो सकते? क्या पता परिस्थितियाँ ही ऐसी बन गई हो, जैसे कि हम दिल्ली से और कहीं जा रहे हैं, लखनऊ जा रहे हैं और अर्जेंट हमें जाना था, कोई सवारी उस समय नहीं मिल पा रही थी, एक बस खड़ी हुई थी। अब बस खड़ी हुई थी तो आप उसमें बैठ गए कि मुझे जल्दी पहुंचना है और कोई साधन है ही नहीं, अब बीच में वो धीरे चला रहा है, बीच में कहीं ख़राब हो रही है, तो आपके मन से यही निकलेगा, आवाज़ आएगी कि मैंने मूर्ख बन के, इससे तो मैं थोड़ा सा वेट कर लेता तो मुझे ट्रेन ही मिल जाती, मूर्ख बन गया मैं तो इसमें बस में बैठ के, मुझे जल्दी पहुंचना था। तो परिस्थितियां भी हो सकती हैं कुछ कि मैं मूर्ख नहीं हूं लेकिन परिस्थितियों की वजह से मैं मूर्ख बन गया हूं, ऐसा भी तो हो सकता है। तो पहली पूर्वधारणा हम पढ़ रहे हैं मैं मूर्ख हूँ और दूसरी है मैं मूर्ख नहीं हूँ। तो जब भी इस तरीके का आपकी पूर्वधारणा आएगी, एक पॉजिटिव में, दोनों सेम हो और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये मैं पहले भी आपको बताता हूँ 19 का जो फर्स्ट और सेकंड है वैसे देखा जाए तो दोनों गलत हैं, लेकिन जब दोनों एक दूसरे की अपोजिट हैं तो उस कंडीशन में आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, या तो फर्स्ट या सेकेंड, या तो मैं मूर्ख हो सकता हूँ या नहीं हो सकता हूँ। क्लियर है? जब उसने पहले ही कि मैंने मूर्ख की तरह ये एक्सेप्ट कर लिया कि मैं मूर्ख हूँ, मूर्ख की तरह जाने का बस से निर्णय ले लिया, और दूसरा क्या पता परिस्थितियों की वजह से ले लिया हो, तो इसका मतलब वो मूर्ख नहीं भी हो सकता। तो जब भी इस तरह की पूर्वधारणा आपकी आएगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक दूसरे की अपोजिट, तो वहाँ आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, या तो फर्स्ट या सेकेंड। ठीक है, क्लियर। उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 20 देखो। 20 में क्या कहा गया है? स्टेटमेंट पढ़ो। चलती हुई रेलगाड़ी से झांकना या लटकना खतरनाक है, रेलगाड़ी के डिब्बे में एक सूचना। लास्ट वीडियो में सबसे पहले शुरुआत हमने इसी तरीके के क्वेश्चन से की थी कि एक रेलगाड़ी में एक नोटिस लगा हुआ है कि चलती हुई रेलगाड़ी से आप जो है झांकना या लटकना खतरनाक हो सकता है, तो रेलगाड़ी के डिब्बे में एक सूचना लगी हुई है तो उस पर ना लटकें। जैसे दरवाजे पे कुछ खड़े होकर यात्रा करते हैं, वहाँ दरवाजे पे बैठ के यात्रा करते हैं, तो चलती रेलगाड़ी में एक नोटिस लगा दिया कि लटकना या झांकना जो है वो लटकना या झांकना खतरनाक हो सकता है, तो आप बच के रहें। तो ये सूचना लगाने के पीछे रेलवे की क्या मंशा रही होगी? रेलवे ने क्यों लगाया डिब्बे में, हर एक डिब्बे में इस तरीके का नोटिस लगा दिया? इसका मतलब लोग जो हैं वो लटक के यात्रा करते होंगे या झांकते होंगे चलती ट्रेन में, और उससे कुछ इंसिडेंट भी हुए होंगे, और जिसकी वजह से रेलवे ने सबक लिया हो कि हमें यात्रा के साथ साथ व्यक्तियों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना है, इसलिए वो नोटिस लगाया होगा। ठीक है, अभी हमने कथन को पढ़ा है, केवल कथन को पढ़ के हम सेंस निकाल लें कि ऐसी धारणा, ऐसे ही इस कथन को कहने के पीछे की धारणा क्या हो सकती है। दूसरा, इस सूचना को लोग पढ़ेंगे, ध्यान देंगे तभी तो सूचना लगाई, और नहीं अगर ध्यान देंगे और नहीं उस पर अमल करेंगे तो क्या कोई सूचना लगाएगा? जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि जैसे कोई स्कूल है, कॉलेज है, उसमें नोटिस बोर्ड है, नोटिस बोर्ड पे कोई नोटिस लगाते हैं स्कूल वाले या कॉलेज वाले, तो वो क्यों लगाते हैं कि जिससे बच्चे उसको पढ़ें। अगर बच्चे उसको नहीं पढ़ेंगे तो क्या स्कूल वाले कॉलेज वाले वहाँ नोटिस लगाएंगे? बिल्कुल नहीं लगाएंगे। तो हमने कथन से पढ़ के जो जो पूर्वधारणा तक हम पहुँचे, अब हम उसको देखते हैं पूर्वधारणा को मैच करके। पहली पूर्वधारणा क्या करें? पहला अजम्पशन है लोग प्राय ऐसी सूचनाओं की ओर ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान देते हैं, सॉरी, तो बिल्कुल सही बात है, ध्यान देते हैं तभी ऐसी नोटिस लगाया गया। अगर यहाँ पे नहीं वर्ड होता तो ये कैसी हो जाती? गलत हो जाती। ठीक। सेकंड पूर्वधारणा है रेलवे प्राधिकरण का यह कर्तव्य है कि यह यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखे। बिल्कुल सही बात है, तभी तो उसने ऐसा नोटिस लगाया, यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान। जब हमने स्टेटमेंट को पढ़ा था तो ये बात, इस बात पर विचार किया था कि लोगों के, जब देखा होगा रेलवे ने कि लटक के यात्रा कर रहे हैं, झाँक रहे थे, तो उससे एक्सीडेंट हुए, लोग मरे, तो इसका मतलब रेलवे की कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी बनती है कि प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा।
तो वही बात वो किस में कह रहा है, आपकी पूर्वधारणा में कह रहा है। तो दोनों पूर्वधारणा कैसी हो गई, सही हो गई। ठीक है, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 21। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ो। स्टेटमेंट दिया हुआ है कि आप अपनी हिफाजत करें, आप अपनी हिफाजत करें यानी कि अपनी चिंता करें, हम आपके धन की हिफाजत करेंगे, इसलिए हमारे साथ बचत करें एक बैंक का विज्ञापन। अब एक बैंक ने एक बहुत ही अच्छा विज्ञापन दिया है, बहुत भड़कीला सा है, एक कि जिस पे लोगों का ध्यान आकर्षित हो, क्या कि आप अपनी सुरक्षा करो, लेकिन जो आपके पास जो धन है उसकी सुरक्षा हम करेंगे, तो इसलिए हमारे साथ आओ, खाता खोलो और बचत करो। तो अब ऐसा कोई ऐड क्यों देगा, ऐसा ऐड क्यों देगा, ऐसा इस तरीके का ऐड कि आप अपनी हिफाजत करो, कि यानी कि इस तरीके के जो ऐड होते हैं एक तरीके से लुभावने, यानी कि जो भड़कीले नारे टाइप जो ऐड होते हैं वो कहीं ना कहीं हमें आकर्षित करते हैं, तभी उसने ऐसा ऐड लगाया है। अगर इस तरीके का ऐड नहीं आकर्षित नहीं करते तो वो इस तरीके का ऐड नहीं देता, विज्ञापन नहीं करता। तो पहली पूर्वधारणा हम पढ़ रहे हैं, लोग विज्ञापन पढ़ते हैं। खुद से बताओ कैसा होगा, मुझसे पहले आपने कर लिया होगा। लोग विज्ञापन पढ़ते हैं, बिल्कुल सही बात है, तभी तो ऐड दिया जा रहा है, और नहीं पढ़ेंगे तो क्या दिया जाएगा, जैसा कि अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था, वही नोटिस बोर्ड वाला। ठीक। सेकंड पूर्वधारणा है, सेकंड में क्या कहा गया है कि भड़कीले नारे लोगों का ध्यान आकृष्ट करते हैं, बिल्कुल सही बात है। भड़कीले जो नारे होते हैं वो ध्यान जरूर आकृष्ट करते हैं अपनी तरफ, तभी तो इस तरीके के ऐड दिए जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि कुछ टाइम पहले, बहुत समय पहले, जब एडवर्टाइजमेंट के लिए छोटे छोटे जो पेपर होते थे अखबारों में लगवाते थे, तो एडवर्टाइजमेंट के लिए उसमें सबसे ऊपर ये लिखा जाता था कि इसको आगे ना पढ़ें, ऊपर ही लिख देते थे कि इसको बिल्कुल ना पढ़ें, या इसको नीचे तक ना पढ़ें, इसको पूरा ना पढ़ें। तो आदमी ये सोचने पे मजबूर है कि इसने मना क्यों किया, हम तो पूरा पढ़ेंगे। तो मतलब वो उसके लिखने की इंटेंसिटी क्या थी कि इस तरीके की बातें जो हैं वो अट्रैक्ट करती ही हैं। ठीक है, जैसे कि एक ठेले वाले ने लिखवा रखा था अपने ठेले के ऊपर कि छोले बेकार वाले, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मैंने ठगा नहीं। अब ऐसा उसने क्यों लिखवाया होगा, सोचो। अब भैया वो कह रहे हैं छोले बेकार वाले, तो कौन खा लेगा, यानी कि इसका मतलब आदमी कि वही है ना साइकोलॉजी, अच्छा इसने बेकार सब लिखा तो एक बार टेस्ट करना तो बनता है, बेकार लिखा क्यों। तो इस तरीके के जो नारे हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो ये दोनों कैसे हो गए, सही हो गए। तो आपके प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ई। क्लियर है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, एक वैधानिक चेतावनी। चेतावनी दी गई है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो अब बताओ जी, ऐसा कोई चेतावनी क्यों देगा। पूर्व धारणा पे बिल्कुल मत पहुंचो, पहले स्टेटमेंट को सोचो, ऐसी चेतावनी क्यों दी गई होगी। कहीं ना कहीं इस चेतावनी की ज़रूरत होगी तभी तो दी गई होगी, हानिकारक होगी तभी तो दी गई होगी, नहीं तो ऐसे कौन चेतावनी दे देगा। ठीक है, तो अब आ जाओ पूर्व धारणा पहली क्या है, सिगरेट नहीं पीने से स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। तो इसका तो कथन से कोई संबंध है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 फर्स्ट कैसा हो गया, गलत। कथन से संबंध नहीं तो गलत हो जाएगा, सीधी सी बात है। और सेकंड क्या है, वास्तव में चेतावनी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी हमने स्टेटमेंट को पढ़ के क्या हम पहुँचे थे कि ऐसी चेतावनी के, ऐसी कोई चेतावनी क्यों देगा, इसकी ज़रूरत होगी तभी तो देगा। और ये पूर्व धारणा में कह रहा है कि ऐसी चेतावनी की ज़रूरत नहीं है, तो कैसी हो गई गलत। और जब दोनों गलत तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 23, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23। इसको देखो क्या कह रहा है 23 में कहा जा रहा है कि यदि आप सुंदर हैं तो हम आपकी सुंदरता को ग्रहण करेंगे, और यदि आप सुंदर नहीं हैं तो हम आपको खूबसूरत बनाएंगे। एक फ़ोटो स्टूडियो का एक विज्ञापन है। फिर से वही एडवर्टाइजमेंट की बात आ गई है कि यदि आप सुंदर हैं तो हम आपकी सुंदरता को एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ आप रियल में सुंदर हैं, लेकिन अगर नहीं भी हैं तो इसका मतलब हम आपको सुंदर बना सकते हैं। तो इसका मतलब कथन को पढ़ो केवल, और क्या क्या हम पॉइंट कर सकते हैं कि ऐसा कोई विज्ञापन क्यों देगा। इसका मतलब सीधी सी ये बात है कि इस तरीके के ऐड लोगों को आकर्षित करते हैं। ठीक है, इस तरीके के ऐड जो हैं वो व्यक्ति पढ़ता है और आकर्षित होता है, जाता है,
और क्या क्या हो सकती हैं पूर्व धारणाएं कि यदि व्यक्ति सुंदर ना हो फिर भी वो सुंदर बन सकता है, तभी तो वो ऐसा दे रहा है। अगर आप सुंदर हैं तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर नहीं भी हैं तो हम आपके सुंदर बनाएंगे, तो इसका मतलब अगर व्यक्ति सुंदर ना हो तो उसकी फ़ोटो अच्छी आ सकती है। बिल्कुल सही बात है। इस तरीके तक हम पहुँचे हैं पूर्व धारणाओं तक। अब पहली पूर्व धारणा पढ़ो। पहली पूर्व धारणा दी हुई है क्या कि लोग सुंदर बनना पसंद करते हैं। बिल्कुल सही बात है, लोग सुंदर दिखना चाहते हैं, तभी तो वो ऐसा विज्ञापन लगाए बैठा है। और नहीं दिखना चाहते तो कितने विज्ञापन लगा लो कि हम तो जैसे हैं वैसे ही हैं, हमें नहीं होना सुंदर। तो इसका मतलब लोग सुंदर दिखना चाह रहे हैं, तभी तो इस तरीके का ऐड लगा रहा है वो कि लोग मेरे पास आएंगे कि हाँ यार मुझे सुंदर बनना है और ये ऐड लगा हुआ है, ये मुझे सुंदर बनाएगा, तो मुझे इसके पास जाना चाहिए। ठीक है, तो पहली पूर्व धारणा सही हो गई। सेकंड में कहा गया है क्या, सेकंड पूर्व धारणा कही गई है आदमी सुंदर ना हो फिर भी फ़ोटो सुंदर हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, इसी बात पे तो हम पहुँचे थे स्टेटमेंट को पढ़ के। तो अब बताओ चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि नहीं हो रही। लेकिन ये नहीं कि एक दो क्वेश्चन करके बस हम जो है हट जाएं, तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। और जो भी आपके पास बुक हैं या जो भी प्रैक्टिस सेट है उसमें से करके आपको देखना है। उम्मीद करूँगा कि फिर एक बार जब ये वीडियो आप अच्छे से देख लोगे बिना स्किप किए, तो आप सारे के सारे क्वेश्चन सही करने लगोगे। इस टॉपिक से कोई डर नहीं रहेगा। लेकिन इसकी फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखना अगर इसको नहीं भी देखना है तो, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दिया करो, और नहीं आए तो डिसलाइक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगली पूर्व धारणा, अगली पूर्व धारणा है कि चलती ट्रेन में न लटकें, एक चेतावनी। इस तरीके का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 24। इस तरीके का क्वेश्चन आपका पहले भी आ चुका है। चलती ट्रेन में ना लटकें, एक चेतावनी दी हुई है। इसका मतलब चलती ट्रेन में लटकना खतरनाक हो सकता है। ठीक, इस तरीके से इसलिए तो ऐसी चेतावनी दी गई होगी। इस चेतावनी की ओर लोग ध्यान देंगे, ऐसा फिर नहीं करेंगे, तभी चेतावनी लगाई गई है। और अगर नहीं इस तरह की कोई चेतावनी को पढ़ेगा, ध्यान नहीं देगा, तो फिर कोई क्यों लगाएगा उस चेतावनी को भैया। समझ में आ रहा है। तो पहली पूर्व धारणा पढ़ के देखते हैं। इस प्रकार की चेतावनी का कुछ असर होगा। बिल्कुल सही बात है, असर होगा। अगर इसको रियल में देखो, रियलिटी और ये टॉपिक बिल्कुल अलग है। रियलिटी और ये टॉपिक बिल्कुल अलग है। और आप इसको रियल में सोच लो, अरे लग रही होगी चेतावनी, हम तो जो है लटक के जाएंगे डंडाले पे, कर लो क्या करो। तो वो बात अलग है। लेकिन इस कथन की जो मांग है, जो डिमांड है, वो ये है, इस टॉपिक की जो डिमांड है कि इसमें दिया हुआ है कि चलती ट्रेन से ना लटकें। इसका मतलब पहली पूर्व धारणा जो है वो सही हो गई कि इस प्रकार की चेतावनी का कुछ असर होगा तभी वो लगाई गई है, और असर नहीं होता तो वो नहीं लगाई जाती। ठीक है। सेकंड पूर्व धारणा क्या है, सेकंड पूर्व धारणा में दिया हुआ है चलती बस की अपेक्षा चलती ट्रेन में लटकना ज़्यादा खतरनाक है। तुरंत गलत कर दोगे। जिसने पहली वीडियो देखी होगी, बताया था उसमें कि तुलनात्मक पूर्व धारणाएं हमेशा गलत होती हैं। जिसमें तुलना कर दी बस से ट्रेन की, तो कैसा हो गया, गलत हो गया। तो अब मुझे ज़रूर बताना कि हाँ आप क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल आपके स्क्रीन पे लग चुके हैं। तो सबसे पहले वही है, आप खुद से प्रयास करके देखो क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 25, यदि तुम मुझे परेशान करोगे तो मैं तमाचा मारूंगी। एक माँ अपने बच्चे को चेतावनी दे रही है। एक बच्चा है काफ़ी परेशान कर रहा है, तो माँ ने उसको चेतावनी दे दी कि अब तुमने अगर परेशान किया तो अब मैं तुझे जो है चाटा मारूंगी। ठीक है, अब ऐसी चेतावनी कोई माँ क्यों देगी अपने बच्चे को। वो यही सोच के तो उसने चेतावनी दी है कि अब वो शरारत करना बंद कर देगा, तभी तो दी है। अगर वो शरारत करना बंद नहीं करेगा तो क्या ऐसी चेतावनी देगी, उस चेतावनी का कोई फ़ायदा ही नहीं है। समझ में आ रहा है। तो कथन को पढ़ के पहले पूर्व धारणा तक पहुंचने का प्रयास किया करो, पहले पूर्व धारणा मत पढ़ा करो। और अगर तुम रियल में इस बात को जोड़ने लगो तभी तो गलत करते हैं जी। बच्चे बड़े मानने हैं, कितने कह लो कि तमाचा मारोगे फिर भी करेगा, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे रियलिटी से अलग होता है, यही लॉजिकल रीजनिंग है। ठीक, तो पहली पूर्व धारणा पढ़ते हैं। पहली पूर्व धारणा दिया हुई है चेतावनी देने से बच्चा तंग करना बंद कर देगा। बिल्कुल सही बात है। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 24। इसलिए चेतावनी दी गई है, बंद कर देगा। अगर वो बंद नहीं करेगा तो चेतावनी की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती फिर। अगली पूर्व धारणा है कि सभी बच्चे बुनियादी तौर पर नटखट होते हैं। बिल्कुल सही बात है, सभी बच्चे नटखट होते हैं, लेकिन
कथन के अनुसार ये पूर्व धारणा गलत है, क्योंकि कथन में इस तरीके की ये बात व्यापक कर दी गई है। कथन से कोई बात अगर हट जाए तो वो पूर्व धारणा कभी सही नहीं होती है। अब आपको पता चल रहा होगा कि ये हम क्वेश्चन 100% सही क्यों नहीं कर पाते थे। तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? क्योंकि हम कथन से भटक जाते हैं, इसलिए नहीं कर पाते। अगला जो सवाल है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 25 था, 24 तो करा दिया था, 25 था। अगला क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 में क्या कहा गया है? 26 है आपका, ब्लू टाई दूसरे से अपने स्टाफ को पहचानने में मदद करेगा, एक कंपनी का सुझाव है। एक कंपनी एक सुझाव दे रही है कि सभी लोग जो हैं ब्लू टाई लगाओ, जिससे हमारे कंपनी के जो बंदे हैं उनको पहचानने में मदद मिलेगी। जैसे कहीं सेमिनार या कहीं और अलग अलग कंपनियों की एक साथ मीटिंग होती है, तो उसमें हम अपने बंदे को पहचान सकते हैं कि हाँ इसने नीली टाई लगाई हुई है, तो हम इसको आसानी से पहचान लेंगे। अब ऐसी ज़रूरत महसूस हुई होगी, तभी तो ऐसा सुझाव दिया गया कि भैया ऐसा कर लो कि अधिकतर कंपनियों की टाई जो है वो लाल है, तुम अपनी टाई जो है वो नीली कर लो, इससे हमारे स्टाफ की पहचान रहेगी। ठीक है, तो पहली पूर्व धारणा पढ़ते हैं, कंपनी को अपने स्टाफ की पहचान जरूरी है। बिल्कुल सही बात है, कंपनी को अपने स्टाफ की पहचान जरूरी है, तभी ऐसा सुझाव दिया जा रहा है। कंपनी को ज़रूरत पड़ रही कि हमें अपने स्टाफ की पहचान जरूरी है भैया, तो कोई सुझाव दो। तो इसलिए तो सुझाव दिया गया होगा कि कंपनी को कहीं ना कहीं नीड है कि हमें अपने स्टाफ की पहचान करनी है। क्लियर? अगली पूर्व धारणा है, ब्लू टाई आधुनिक फैशन है। तुरंत गलत कर दोगे, इसका कथन से कोई संबंध नहीं, और संबंध नहीं है तो कैसा हो गया? गलत हो गया। क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 26 का ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहा गया है उसको देखो। 27 में कहा गया है कि अच्छी आवाज़ के लिए वाई टीवी खरीदें एक विज्ञापन। अगर आप साउंड क्वालिटी अच्छी चाहते हैं तो उसके लिए आपको वाई टीवी खरीदना पड़ेगा। अब ऐसा कोई विज्ञापन क्यों देगा कि अब मार्केट में जो डिमांड है वो अच्छी क्वालिटी की है, कि साउंड अच्छी रहे, बस इसलिए ऐसा विज्ञापन दिया गया है कि जो भी उस विज्ञापन को देखेगा, जो टीवी की साउंड क्वालिटी से परेशान होगा, वो जो ऐड देखेगा तुरंत हमारे पास आएगा। ठीक है, तो यही धारणा होगी ये विज्ञापन देने के पीछे। अब पहली पूर्व धारणा हम पढ़ रहे हैं। पहली पूर्व धारणा क्या है? बाई टीवी बाजार का एकमात्र। तुरंत कैसा कर दोगे? गलत, एकमात्र वर्ड आ गया। क्लियर है? सेकंड पूर्व धारणा है कि वाई टीवी सबसे महंगा टीवी है। तो ये भी कैसी हो गई? गलत। तो प्रश्न का उत्तर हो गया डी। महंगा या सस्ते की बात तो कथन में कहीं नहीं है। कथन से जब बात को हटा दिया जाए तो जाहिर सी बात है वो पूर्व धारणा कैसी होती है? गलत होती है। क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूँ क्लियर हो रहा होगा, सारी चीज़ें A to Z क्लियर होती चली जा रही होंगी। बस वीडियो को पूरा देखने की बात है, समझने की बात है। कुछ व्यक्तियों ने क्वेश्चन मुझसे पहले कर लिए होंगे और उनके आंसर भी सही आ रहे होंगे। बस मेरा मकसद यही है कि इस टॉपिक का डर ख़त्म करना, क्योंकि जहाँ भी जाओ इस टॉपिक कथन पूर्व धारणा करा दो, कथन पूर्व धारणा करा दो, ये नहीं हो पाते, वो नहीं हो पाते। तो जब तक हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे तो एक दिन में थोड़ी ना हो जाएंगे। बस हम क्या करते हैं, कथन को पढ़ के डायरेक्ट पूर्व धारणा पढ़ने लगते हैं, तो कैसे सही कर लोगे? उसका करने का तरीका होता है ना टॉपिक को, वो तक जब तक नहीं पता होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 28 है, ट्रेन के अंदर क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है, इसको पढ़ो का स्टेटमेंट को। ट्रेन के अंदर धूमपान ना करें, यह सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। एक सूचना लगाई गई है। फिर से वही इस तरीके का क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे, अब इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। पहला है, ट्रेन के अंदर सुरक्षा वांछनीय है। बिल्कुल सही बात है, सुरक्षा ज़रूरी है, तभी ऐसा नोटिस लगाया गया है। अगला है, साधारणतः लोग ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं देते हैं। तो कैसा हो गया? गलत। ध्यान देते हैं तभी ऐसी नोटिस लगाया गया है। तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? ए। इस तरीके के 2-3 क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, इसलिए आप इसको समझाने में इसको टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आपके प्रश्न का उत्तर सीधे सीधे क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोर्ड पे आपके आ चुका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 29 में दिया हुआ है क्या? स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो। स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ब्लड बैंक को ज़रूरतमंदों के लिए खून की आवश्यकता होती है। एक विज्ञापन, एक ऐड लगाया हुआ है कि ब्लड बैंकों को ज़रूरतमंदों के लिए खून की आवश्यकता होती है। ऐसा कोई ऐड क्यों देगा? क्योंकि ब्लड बैंक के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है।
क्वेश्चन नंबर 29। तो इसको सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ब्लड बैंक को ज़रूरतमंदों के लिए खून की आवश्यकता होती है। ब्लड बैंकों के लिए एक विज्ञापन लगाया हुआ है ब्लड बैंकों ने कि हमें जो है खून की आवश्यकता होती है ज़रूरतमंदों के लिए। अब ऐसा ऐड या ऐसा विज्ञापन कोई क्यों लगाएगा? क्योंकि ऐसा विज्ञापन कोई क्यों लगाएगा? ये एक तरीके से विनती है, एक अनुरोध है। तो इस अनुरोध के, इस विनती के कुछ परिणाम होंगे, लोग जागरूक होंगे और ब्लड डोनेट करने आएंगे, तभी ऐसा ऐड या ऐसा विनती ये जो है ब्लड बैंकों ने लगाई हुई है, पोस्टर चिपकाए हुए हैं। ठीक है, तो हम कथन को पढ़ के पूर्व धारणा तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। पहली पूर्व धारणा पढ़ते हैं। पहली पूर्व धारणा दी हुई है कि इस अनुरोध के कुछ परिणाम होंगे। तो बिल्कुल सही बात है, तभी अनुरोध किया गया है। अगर विनती की गई है, अगर इस विनती के या इस अनुरोध के कोई परिणाम नहीं होते तो फिर इस तरीके का विज्ञापन लगाने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अगली पूर्व धारणा है कि ब्लड बैंकों को ज़रूरतमंदों के लिए खून की आवश्यकता होती है। कैसा है? गलत। तुरंत बता दो क्यों गलत है? क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ कि कथन जो है वो कभी भी पूर्व धारणा नहीं हो सकता, यानी कि स्टेटमेंट कांट बी अजम्पशन। कथन को उठा के अगर पूर्व धारणा में रख दिया जाएगा तो वो हमेशा गलत होगा। और एक चीज़ मैंने आपको स्लॉग्स के टॉपिक में भी ये चीज़ बताई थी कि स्टेटमेंट कांट बी कंक्लूजन, यानी कि कथन कभी निष्कर्ष भी नहीं हो सकता है और कथन कभी आपका पूर्व धारणा भी नहीं हो सकता है। एज इट इज़ अगर कथन को उठा के पूर्व धारणा में रखा हुआ है तो वो कैसा होगा? गलत होगा। तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि पहली पूर्व धारणा केवल सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 का स्टेटमेंट पढ़ो जरा, क्या दिया हुआ है? 30 में दिया हुआ है कि कार्यक्रम 9:30 बजे शुरू होगा, सभी से निवेदन है कि आप 9:30 बजे तक उपस्थित हो जाएं। यह वाक्य किसी निमंत्रण पत्र पर छपी हुई घोषणा है। एक निमंत्रण पत्र है, यानी कि एक इनविटेशन कार्ड है, उस पर एक घोषणा छपी हुई है, एक अनाउंसमेंट है कि कार्यक्रम जो है वो 9:30 बजे शुरू होगा और सभी से निवेदन है कि 9:30 बजे तक उपस्थित हो जाएं। तो इसका मतलब कार्यक्रम में कोई डिले नहीं है कि 9:30 बजे उपस्थित हो जाओ। अगर आप लेट पहुंचोगे तो फिर जो है कार्यक्रम निकल जाएगा। ठीक, तो इसलिए ही जोर दिया गया है टाइम पर। ठीक, तो पहली पूर्व धारणा हम पढ़ रहे हैं कि यदि आमंत्रित व्यक्ति 9:30 बजे तक नहीं आएंगे तो तब तक प्रोग्राम शुरू नहीं होगा। कैसी बात है ये? गलत। उसने टाइमिंग पे जोर क्यों दिया है कि भैया 9:30 बजे तक पहुंच जाओ, हम किसी का इंतज़ार नहीं करेंगे। जैसे कि किसी की बारात जा रही है, ठीक, उस पर निमंत्रण पत्र पे ये छाप दिया है कि 9:30 बजे तक पहुँचना ही है, तो 9:30 बजे पहुँचने का मतलब 9:30 है। उसने जोर दिया इस बात पे, टाइमिंग पे, कि 9:30 बजे पहुंचना है। तो ऐसा तो नहीं है कि तुम ना पहुंचोगे तो जी हमारे बिना जा रही बारात। वो बात मैंने बताया कि अलग से सही है, लेकिन स्टेटमेंट के अनुसार वो, इस टॉपिक के अनुसार वो बात गलत है। ठीक है, तो इसका मतलब पहली आपकी पूर्व धारणा कैसी हो गई? गलत हो गई, क्योंकि पहली पूर्व धारणा में उसने कहा है कि यदि आमंत्रित व्यक्ति 9:30 बजे तक नहीं आएंगे तो तब तक प्रोग्राम शुरू नहीं होगा। गलत, प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, इसलिए टाइमिंग पे जोर दिया है कथन में। सेकंड, प्रोग्राम कार्यक्रमानुसार शुरू होगा। सेकंड पूर्व धारणा बिल्कुल सही है। जब टाइमिंग पे जोर दिया जा रहा है तो इसका मतलब 9:30 का मतलब 9:30 है। कार्यक्रम 9:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा, आप आओ या मत आओ, आपकी वजह से कार्यक्रम या आपकी वजह से जो बारात है वो तो जानी है। क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 31। तब 31 के लिए ये चीज़ें काम नहीं आएंगी। आप 31 से आगे को जितने भी क्वेश्चन हैं इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके ऑप्शन इसके तुरंत नीचे ही दिए हुए हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा पूर्व धारणा है। जैसे कि पहला यानी कि 31 क्वेश्चन है कि चेहरे की सौंदर्यता के लिए फेयर एंड लवली क्रीम इस्तेमाल करें, एक विज्ञापन है। अब एक विज्ञापन दिया हुआ है कि चेहरे की सुंदरता के लिए जो है फेयर एंड लवली क्रीम का इस्तेमाल करो। इसका मतलब ऐसा विज्ञापन कोई क्यों देगा? जैसा कि हमने एक क्वेश्चन में किया था आपका, कौन से वाले में, जिसमें फोटोग्राफर वाला जो क्वेश्चन था। अब ऐसा विज्ञापन कंपनी इसलिए तो दे रही कि लोग सुंदर बनना चाह रहे हैं, चेहरे को निखारना चाह रहे हैं, तभी तो एक विज्ञापन देंगे, तभी तो लोग अट्रैक्ट होंगे कि मुझे सुंदर होना है, मुझे ये क्रीम खरीदनी पड़ेगी। ठीक, तो स्टेटमेंट को पढ़ के पूर्व धारणा तक पहुंचने की कोशिश किया करो। पहली पूर्व धारणा है, पहली पूर्व धारणा पहला अजम्पशन दिया हुआ है कि केवल, अब इसे आगे पढ़ने की तो ज़रूरत है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे वर्ड आ गया केवल, तो कैसी हो गई? गलत। ठीक, अगली पूर्व धारणा है कि बाजार में अन्य कोई, ये भी कैसी हो गई? गलत।
कल वाली वीडियो ज़रूर देखें, जो लास्ट वीडियो थी इसका पार्ट फर्स्ट था, उसको ज़रूर देखना है। क्यों? क्योंकि उसमें सारी चीज़ें बताई हुई कौन कौन से शब्द हैं जो अगर पूर्वधारणा में आ जाए तो पूर्वधारणा गलत होगी। ठीक है, और इसकी नेक्स्ट जो पूर्वधारणा है वो ये है कि लोग चेहरे को सुंदर बनाना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है, सुंदर बनाना चाह रहे हैं तभी कंपनी ऐसा ऐड दे रही है, नहीं बनाना चाहते तो ऐड नहीं देती। तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर केवल थर्ड सन्निहित है, ऑप्शन नंबर डी। अब ये डी ये नहीं, अब इनकी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब ऑप्शन जो हैं वो आपको सीधे दिए हुए हैं, किस में? नीचे दिए हुए हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा दो से ज़्यादा पूर्वधारणा है। अगला क्वेश्चन है 32 में कहा गया है कि हमने सती प्रथा को जिस तरह समाज से उखाड़ फेंका उसी तरीके से हमें जाति प्रथा को भी समाज से उखाड़ना होगा। यानी कि जिस तरीके से हमने सती प्रथा को समाप्त किया है, जाति प्रथा को भी उस तरीके से हमें समाप्त करना है। तो इसका मतलब सीधा सा क्या है? ऐसा कोई स्टेटमेंट, ऐसा कोई कथन क्यों देगा? तो सीधे सीधे है कि इसका मतलब समाज में अब भी लोग जात पात का भेद करते हैं, जाति पाति को मानते हैं, इसलिए ही ऐसी बात कही गई है कि जिस प्रकार से सती प्रथा को उखाड़ फेंका, जाति प्रथा को भी उखाड़ फेंको। तो इसका मतलब सीधा सा है कि समाज में अभी भी जाति प्रथा व्याप्त है। स्टेटमेंट को पढ़ लिया, स्टेटमेंट को पढ़ के हम पूर्वधारणा तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वही हमने किया है। अब हम पूर्वधारणा पढ़ेंगे। पहली पूर्वधारणा क्या है? हमें अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 32 है। 32 की पहली पूर्वधारणा कैसी हो गई? गलत हो गई। गलत क्यों हो गई है? देखो ध्यान से समझना इस चीज़ को। अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देंगे तो जाति प्रथा जो है वो समाप्त हो जाएगी, लेकिन ये इस कथन का निष्कर्ष हो सकता है, पूर्वधारणा नहीं हो सकती कि अगर ऐसा करोगे तो ये चीज़ खत्म हो जाएगी। तो ये क्या है? इसका निष्कर्ष है। ठीक है, पूर्वधारणा नहीं है। समझ में आ रही है? निष्कर्ष कभी पूर्वधारणा नहीं होती है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया हुआ है। ठीक, अगली पूर्वधारणा क्या है कि अभी भी समाज में जाति प्रथा है। बिल्कुल सही बात है, तभी तो ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है। जाति प्रथा है तभी तो दिया गया, नहीं होती तो ऐसा क्यों कहते। और लास्ट है, लोग जाति पाति का भेदभाव करते हैं। बिल्कुल सही बात है, जाति पाति का भेदभाव कर रहे हैं लोग, तभी ऐसा जाति प्रथा व्याप्त है। और भेदभाव नहीं करते तो क्या जाति प्रथा होती समाज में? नहीं होती। तो दो आपकी सेकंड और थर्ड वाली पूर्वधारणा सही है। तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है केवल सेकंड, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है थर्ड, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है सभी सन्निहित हैं, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है केवल थर्ड, सॉरी ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा, केवल सेकंड और थर्ड सन्निहित हैं। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है केवल सेकंड और थर्ड, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवालों की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि भारतीय सेना को देश की सुरक्षा के लिए हर वक्त किसी भी मुकाबले के लिए तैयार रहना चाहिए। सेना के सर्वोच्च पदाधिकारी का बयान है, कथन है। सेना के सर्वोच्च अधिकारी ने ये कथन दिया हुआ है कि सेना को जो है हर समय तैयार रहना चाहिए, चाहे किसी भी मुकाबले के लिए। क्यों? क्योंकि हमला कभी बता के नहीं होता। अब ऐसा स्टेटमेंट कोई क्यों देगा? तो पूर्वधारणाएं पढ़ के देखते हैं। पहली पूर्वधारणा है, पाकिस्तानी सेना हर वक्त तैयार रहती है। तुलनात्मक पूर्वधारणाएं हमेशा कैसी होंगी? गलत होंगी। तो 33 की जो पहली पूर्वधारणा है, क्वेश्चन नंबर 33 की पहली जो अजम्पशन है वो गलत हो गई। सेकंड क्या है कि भारतीय सेना पर्याप्त संख्या में नहीं है, ये भी गलत है। कथन से पता चल रहा है क्या? संख्या की बात तो हुई नहीं है, तो ये बात बिल्कुल कथन से हटा दी, तो पूर्वधारणा कैसी हुई? गलत हो गई। और थर्ड पूर्वधारणा है, हमारे देश में पाकिस्तानी किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं, तो ये भी आपकी कैसी हो गई? पूर्वधारणा गलत हो गई। तीनों गलत हैं। कोई ज़रूरी है पाकिस्तानी करे, कोई और भी कर सकता है। किसी पर्टिकुलर देश को ये नहीं कह सकते। अगर हाँ यहाँ देश का नाम नहीं होता, अगर ये होता कि कोई भी देश जो है वो किसी वक्त हमला कर सकता है, तो ये बात, क्योंकि हम जब कथन को पढ़ रहे थे तो यही सेंस तो आ रहा है कि हमें मुकाबले के लिए तैयार क्यों रहना चाहिए। इसका मतलब कोई भी देश कभी भी हमला कर सकता है, तो इसलिए तैयार रहो। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर देश को इंडिकेट कर दिया, तो ये कैसी हो गई? गलत। और जब तीनों गलत हैं तो आपके प्रश्न का उत्तर आ गया क्या? कोई भी सन्निहित नहीं है, ऑप्शन नंबर ई। क्लियर है? बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखो। 34 में स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? 34 काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कुछ लोगों के चेहरे पे मुस्कान भी आ गई होगी क्वेश्चन को पढ़ते ही। यह कोई ज़रूरी नहीं कि प्रत्येक प्रेमिका वफादार ही हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक प्रेमिका जो है वो वफादार ही हो। इसका मतलब ऐसा कोई स्टेटमेंट क्यों देगा? अब ये तो एक
दिल टूटा कोई आशिकी दे सकता है, कि इसका मतलब सीधा सा ये है कि प्रेमिका से लोग वफा की आशा करते हैं, इसी वजह से एक स्टेटमेंट दिया गया है। तो हमने कथन को पढ़ के पूर्व धारणा तक पहुंचने की कोशिश की है, उस आशिक के मन की बात जानने की कोशिश की है, उसने ऐसा क्यों कहा गया होगा, उसने ऐसा क्यों स्टेटमेंट दिया। पहली पूर्व धारणा क्या है? पहली पूर्व धारणा दी गई है कि सभी प्रेमिकाएं वफादार होती हैं। बिल्कुल गलत, क्योंकि उसने स्टेटमेंट में कह दिया कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, या कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक वफादार हो, तो सभी वर्ड आ गया। कैसा हो गया? कल लास्ट वीडियो में बताया था मैंने। नेक्स्ट, कुछ प्रेमिका वफादार होती हैं, तो सेकंड भी कैसा हो गया? गलत हो गया। कैसे सेकंड भी कैसा हो गया? गलत। उसने कहा है क्या कि है कोई ज़रूरी नहीं प्रत्येक वफादार हो, तो यहाँ से ये क्लियर नहीं हो रहा कि कुछ वफादार हैं या नहीं हैं, कथन से बात को हटा दिया गया। सेकंड गलत। थर्ड है हमारा कि लोग प्राय प्रेमिका से वफा की आशा करते हैं। बिल्कुल सही बात है, तभी उसने ये ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वफादार हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वफा की आशा रखते हैं कि ये मेरे से वफा करेगी, ये बेवफा नहीं निकलेगी। तो आपके प्रश्न का उत्तर केवल थर्ड सन्निहित है, और केवल थर्ड सन्निहित आपके प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यानी कि ये जो टॉपिक है जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तब आपका अच्छा होगा। मैंने कोशिश की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं दे पाऊँ, ठीक है। अब इस वीडियो को देखने के बाद जो भी आपके पास बुक है उसमें से उन क्वेश्चंस को लगा के देखना, और सबसे पहला काम आपको क्या करना है, केवल कथन को पढ़ते हुए पूर्व धारणा तक पहुंचने की कोशिश करना, फिर पूर्व धारणाओं को मैच करके देखना कि जहां तक हम पहुंचे उस पूर्व धारणा से कौन सी पूर्व धारणा मैच कर रही है, तो वही आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा और आप क्वेश्चन भी 100% सही कर पाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि सरकार नई शिक्षा नीति प्रणाली में व्यापक संशोधन करना चाहती है। अब ऐसा क्यों करना चाह रही होगी सरकार? नई शिक्षा नीति में व्यापक संशोधन क्यों करना चाह रही है? जैसे कि अभी भी आपने देखा कि हाल ही में नई शिक्षा नीति आई है, ठीक है। नई शिक्षा नीति क्यों आई? पुरानी में कुछ खामियां होंगी, जब पुरानी में कुछ खामियां होंगी तभी तो, यानी कुछ कमियां होंगी तभी तो नई पे विचार किया गया। और अगर पुरानी बिल्कुल सही होती, अब जैसे कि हम है कि हमारे पास जो है मोबाइल है, स्मार्टफोन है जो आपके हाथ में है, अगर ये अच्छे से वर्क कर रहा है तो क्या हम नए लेने के बारे में सोचेंगे? और इस समय तो वैसे भी नहीं सोचता कि अगर बेकार भी हो गया तो चल कोई नहीं, चला लेंगे टाइम, क्योंकि इस समय ऐसा चल रहा है, ठीक है। हर कोई इस समय डिमांड कर रहा है कि हल्ला बोल, बेरोजगारी पे हल्ला बोल, और कहना भी चाहिए, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ कहना भी चाहिए, ठीक है। तो हमारा मुद्दा ये नहीं है, हमारा तो सीधा क्वेश्चन है। तो नई पे विचार कर रहे हैं तो इसका मतलब पुरानी में कुछ कमियां होंगी, तभी संशोधन की ज़रूरत है। पहली पूर्व धारणा है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली राष्ट्रीय आवश्यकताओं के साथ संगत नहीं है। बिल्कुल सही बात है। 35 क्वेश्चन नंबर पहली पूर्व धारणा कैसी हो गई? सही हो गई। राष्ट्रीय आवश्यकताओं को देखते हुए जो है वो कैसी है? संगत नहीं है। अगर संगत होती, संगत मतलब टाइम के अनुकूल, जैसे कि आज के टाइम में अगर कोई देखे वो कीपैड वाले फ़ोन बहुत कम ही से मिलेंगे, हर किसी बच्चे के पास स्मार्टफोन टच वाले होंगे ना। तो समय के साथ, अगर समय के साथ वो शिक्षा नीति सही होती, संगत होती, तो फिर नई पे विचार नहीं किया जाता। तो इसका मतलब बिल्कुल सही बात है। क्या? पहली जो पूर्व धारणा है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली जो है वो राष्ट्रीय आवश्यकताओं के साथ संगत नहीं है, इसीलिए नई पर विचार किया जा रहा है। सेकंड पूर्व धारणा है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में परिवर्तनों की ज़रूरत है। बिल्कुल सही बात है, परिवर्तन की ज़रूरत है, तभी नई पे विचार किया जा रहा है। और बस ये दो ही दी हुई थी तो दोनों सही हैं, तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? दोनों अंतर्निहित हैं, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से हमने टॉपिक को किया। अब आपका काम बचा है, मेरा ख़त्म, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना कि हाँ, हमें अब इस टॉपिक से डर ख़त्म हो चुका है और हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, ठीक है जी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ज्ञानदायिनी ऑनलाइन क्लास यूट्यूब चैनल।